नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में मैं डॉक्टर एस रंजन आपका स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर हम समझते हैं मेडिटेशन और मेडिटेशन से जुड़े हुए नेचुरल और स्पिरिचुअल तरीके से हीलिंग के तरीकों को। हमारा ये प्लेटफॉर्म इस बात की समझ रखता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ एनर्जी साइंस, या फिर दूसरे शब्दों में कहें हमारे भीतर के रिसोर्स ही सबसे अधिक पावरफुल हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमें इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल आया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हम यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर हम कोई एंटी मेडिसिन नहीं है, बस हम यहाँ पर मेडिसिन के यूज को डिस्करेज करते हुए हम एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी के उपयोग को इनकरेज करते हैं। जीवन में सभी की अपनी उपयोगिता है। हमारे अनुभव के अनुसार से अधिक हम एनर्जी पर, मेडिटेशन पर, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करें, अपने माइंड पर काम करना सीखें, नाड़ियों के विज्ञान के बारे में सीखें। और चीज़ों का भी उपयोग है, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म पर उसकी बात नहीं करते हैं। और जब अगर मेडिसिन की बात है तो उस समय टेलीविज़न के माध्यम से मेडिसिन बताई भी नहीं जा सकती। जब मैंने 5 साल एमबीबीएस के दौरान पढ़ा, या आयुर्वेदा वाले भी बीएमएस करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप टेलीविज़न के माध्यम से किसी को दवाई बता सकते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से जनरल गाइडेंस दी जा सकती है। टेलीविज़न के माध्यम से एनर्जी मेडिसिन की बात की जा सकती है, जहाँ पर कोई दवाई नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब प्रिसीजन चाहिए, जब बिल्कुल डिटेल चाहिए, तो 1 to 1 जब पेशेंट और मरीज आमने सामने बैठा हो तभी दवाओं की बात की जा सकती है। तो अगर टेलीविज़न पर अगर कोई, यूट्यूब पर अगर कोई दवा की बात करे तो वो अनइथिकल प्रैक्टिस मानी जाएगी मेडिकल सिस्टम के रिकमेंडेशन के अनुसार। जब आमने सामने चेहरा देखकर बात हो रही है तभी दवाओं की बात की जा सकती है। तो यहाँ पर हम दवा के किसी विरोध में नहीं है, हम अपनी बात रख रहे हैं कि आप ध्यान को अपनाएं, आप ऊर्जा विज्ञान, नाड़ियों के विज्ञान को समझें और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना सीखें। और यहाँ पर हम हॉलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। हॉलिस्टिक मतलब हॉलिस्टिक शब्द 2 शब्दों से आया है। एक है होली यानी कि पवित्र, और एक है होल यानी कि कंप्लीट। हम जो हैं, हम कंप्लीट रूप से जो हैं, शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि, आत्मा, हम इन सभी का उपयोग करते हैं। और होली है डिवाइन, तो डिवाइन हमारी प्रायोरिटी है, स्पिरिचुअलिटी हमारी प्रायोरिटी है। स्पिरिट के बेसिस से हीलिंग कैसे की जाए, तो यह टॉपिक अभी तक बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है दुनिया में, इसलिए बहुत लोगों को यह बात बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हम इस फील्ड में आएंगे, उतरेंगे, तो पाएंगे यह तो बहुत इफेक्टिव है। मेडिसिनल सिस्टम से, एलोपैथी से ज़्यादा इफेक्टिव है जब हम मेडिटेशन और एक्यूप्रेशर और माइंड साइंस, जो सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं, अफर्मेशन से काम करते हैं। इसके लिए कोई थेरेपी या पैथी का नाम नहीं है एग्जैक्टली। हाँ, हम थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड में जो रिसर्च हो रहा है उससे हम एक ले सकते हैं PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको माइंड, न्यूरो ब्रेन, इम्यूनोलॉजी माइंड से, ब्रेन के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। या फिर साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी मेडिसिन। तो हमारे दर्शकों को हमसे एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी समझने की आशा रखनी चाहिए। हम यहाँ पर कोई मेडिसिन की रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो कृपया उसके नाम बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिसिन के पॉइंट पर हम बात करते ही नहीं हैं, वो आपकी मर्जी है। हमारा अनुभव ये रहा है कि एनर्जी पर काम करना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप जो मेडिसिन ले रहे हैं लेते रहिए। यहाँ पर हम ध्यान की बात करें और ऊर्जा विज्ञान की बात करें। आज हम आपके सवाल जवाब लेते हैं। आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, जो आपके अच्छे सवाल हैं, जो प्रॉपर फॉर्मेट में दिए गए हैं, उनमें से कुछ सवालों को हम लेंगे। मैं हमारी टीम के मेंबर से
आग्रह करता हूं, आप सवाल पूछिए। 56 वर्षीय चंद्रभान जी, जिनको हार्मोन बैलेंस की समस्या है, एडिनल ग्लैंड से कार्टिसोल का निर्माण नहीं हो रहा, तो इसका उपाय बताएं। अध्यात्म विज्ञान में हम ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि आपको समझने की जरूरत है। समझकर ही आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप नहीं समझे तो फिर मामला नहीं बनेगा। तो जब भी कोई आपको हेल्थ समस्या है तो वहां पर आपको ये जोड़ना सीखना है कि ये ऑर्गन कौन सा है, ये ऑर्गन हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, उस ऑर्गन के आसपास कौन से महत्वपूर्ण ऑर्गन है। अब जैसे कोई गांव की बात हो तो वो गांव के में हेल्प पहुंचाने के लिए हमें पता करना पड़ता है ना, नज़दीक में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है या पास में शहर कौन सा है। अगर हमें वो पता हो तो हम वो काम कर पाएंगे। पास में चक्र कौन सा है, अगर एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है तो इसमें कौन सा चक्र जिम्मेदार है, हमें उस तरह से सोचना सीखना पड़ेगा, तब बात बन पाएगी। तो यहां पर मैं आपको बात बताऊं कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर होता है। तो अगर किडनी हमारे पास 2 किडनी है, हमारे पेट में नाभि से दो अंगुल किनारे पीछे की तरफ थोड़ा ज्यादा किडनी होती है। आगे से बताने के बजाय अगर हम पीछे से बता सकें तो ज्यादा अच्छा है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है। अब एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है अगर, तो यहां पर जो प्राण ऊर्जा का सिद्धांत है उसमें 2 प्राण आता है, पृथ्वी प्राण और सूर्य प्राण। तो जब कोई चीज बन नहीं रही होती तो वहां पर हम पृथ्वी प्राण की कमी को मानते हैं कि जो पृथ्वी प्राण है वो उस एरिया में, उस नाड़ी में कम हो गई है। तो पृथ्वी से अपने संपर्क को बढ़ाने की जरूरत है। तो ध्यान में भी हम पृथ्वी से जुड़ सकते हैं। ध्यान में आप पृथ्वी से आग्रह कर सकते हैं अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। तो मेडिटेशन के लास्ट में आप पृथ्वी से जुड़ें। अगर पृथ्वी पर लेटने में कंफर्टेबल हो तो जमीन पर लेट कर, नहीं तो बैठे बैठे ही पृथ्वी से आग्रह करें कि मेरे एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, किडनी के ऊपर है, तो आप वहां पर हाथ भी रख सकते हैं और पृथ्वी से आग्रह कर सकते हैं कि मेरे एड्रिनल ग्लैंड को चार्ज करें, मेरे एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करें। तो इससे आपके शरीर में पृथ्वी प्राण बढ़ेगा और उससे आपकी हीलिंग शुरू होगी। और नाड़ियों पर जब हम आए तो नाड़ियों में हमारे पैर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है K6, किडनी 6। K स्टैंड्स फॉर किडनी। जो स्टैंडर्ड का एक्यूप्रेशर है उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम और नंबर होता है। सुजोक और रिफ्लेक्सोलॉजी भी है, वो उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं माने जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग सिर्फ उसका भी प्रैक्टिस करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड TCM का है, इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट में नाम और नंबर होता है। ये K6 है, किडनी 6। तो इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप स्टिमुलेट करेंगे, मसाज करेंगे। मसाज करने के लिए आप किसी भी तरह से मसाज कर सकते हैं, गोल गोल मसाज कर सकते हैं, अप एंड डाउन मसाज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर, काला रंग लगाना है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड पर हाथ रखते हुए पृथ्वी से पृथ्वी प्राण मांगेंगे, पृथ्वी प्राण को इन्वोक करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होगा। K6 पॉइंट के अलावा हमारे हाथ में एक पॉइंट है TW4। TW4 पॉइंट कलाई पर है। हमारी कलाई में रिंग फिंगर की लाइन में जहां पर कलाई है उसी कलाई जॉइंट के जॉइंट पे TW4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी दोनों हाथों में आप मसाज करके एक्टिव करें। K6 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और TW4 भी काम करेगा। और मेडिटेशन में हमेशा इस बात को, इस सोच को आप रखें कि मैं अपने आप को स्वस्थ बना सकता हूं। देखिए, एक भगवत गीता में एक बात लाइन आती है, यद भावम तद भवति, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। तो अगर आप यह सोचते हैं कि मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूं, मैं अपने आप को ध्यान से ठीक कर सकता हूं, तो आप स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपको सकारात्मक सोच रखनी है, आपको अपने आप पे काम करना है,
ध्यान के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, पृथ्वी प्राण को इन्वोक करते हुए, पृथ्वी से प्राण मांगते हुए। बहुत सारे डिजीज में मैं सूर्य के सामने जाने बोलता हूं, लेकिन इस कंडीशन में, इस हेल्थ कंडीशन में, एड्रिनल ग्लैंड की समस्या में पृथ्वी प्राण की जरूरत है। हमें यह बात थोड़ी समझनी पड़ेगी कि किस में किस पर काम करना है। सभी जगह एक ही ढंग से काम नहीं चल सकता। तो ये बारीकियों का अगर आप ध्यान रखते हैं, इसका अब एड्रिनल ग्लैंड से अगर नहीं बन रहे हार्मोन तो ये बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम है, जरूर ये कई सालों की समस्या होगी। तो आपको थोड़ा धैर्य से 1 साल तक आपको करना भी पड़ेगा। अगर आप 1 साल तक धैर्य रखते हुए करते हैं तो आपको जरूर जरूर फायदा होगा। हम अगले सवाल पे बढ़ सकते हैं रेणु जी। सर, शशि जिनके पति की उम्र 57 ईयर है, उनको 100% ब्लॉकेज है, इंजेक्शन फ्रैक्शन है 20% और एक डिवाइस लगा हुआ है ICP। तो आप इसका उपाय बताइए कि आगे क्या करें। हमारा लास्ट प्रोग्राम जो कि मंडे को टेलीकास्ट हुआ था, वह प्रोग्राम सिर्फ हार्ट पे डेडिकेटेड था। अगर उस प्रोग्राम को अगर आपने गौर से देखा हो, उसमें सिर्फ हमने हार्ट की बात की थी। आपको वो 1 घंटे का प्रोग्राम गौर से देखना है, और उसमें जो जो बातें बताई गई हैं उसमें लगभग 5 बातें बताई गई थी। एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया गया था, नींद का महत्व बताया गया था, ध्यान बताया गया था, भोजन के बारे में बताया गया था, वॉकिंग बताया गया था। खैर, यहाँ पे जब ICD डिवाइस, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर डिवाइस जब लगा हुआ है, इजेक्शन फ्रैक्शन 20% है, बहुत ही कम है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 55 से ऊपर होता है। तो लेकिन चाहे गड़बड़ चाहे ज़्यादा भी हो चुकी हो, इन सभी चीज़ों का एक्सरसाइज वाले पॉइंट को हम थोड़ा, इसमें कम महत्व का है। जब ICD लगा है तो जेंटल आप वॉकिंग कर सकते हैं, जेंटल। लेकिन बाकी सब चाहे जो चीज़ें हैं, भोजन में मिलेट्स का प्रयोग, ध्यान का प्रयोग, हार्ट चक्र का प्रयोग, एक्यूप्रेशर पॉइंट में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट सबसे अधिक महत्व का बताया गया था। अगर आप उस वीडियो को देखिएगा फिर से, उस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए। कितनी बार हम एक बार में सब बातों को नहीं पकड़ सकते हैं। तो हमारे YouTube पे वो वीडियो है, आप उसे देखेंगे, उन चीज़ों का प्रयोग करें। चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन 20% ही क्यों ना हो गया हो, अगर हम HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट और जो जो बातें आपको बताई गई सब पर केयर करें तो वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। अब आपने सवाल पूछा है, हमारे शरीर में दर्जनों सैकड़ों पॉइंट्स हैं, तो हम और भी आपको एक पॉइंट हम देख लेते हैं। उसको एक पॉइंट है मदर पॉइंट, हमारे हृदय का ये मदर पॉइंट है। मदर पॉइंट हम एक्यूप्रेशर की भाषा में, एनर्जी मेडिसिन की भाषा में उसको बोलते हैं जहां से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो मदर से न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को। तो हार्ट को जो ऊर्जा मिलती है वो लीवर से मिलती है, लीवर के LV1 पॉइंट से मिलती है, LV2 से भी थोड़ी सी मिलती है। तो LV1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप लाल रंग लगाएं और LV2 पर, दोनों का चित्र आपको दिख रहा है। ज़्यादा समय आपको HT7 पर ही देना है, इस बात को आप समझें। HT7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट HT7 है। उस प्रोग्राम में मैंने यह भी बताया था, अगर आप HT7 को रोज मसाज करते हैं तो एक रीजनेबली हेल्दी पर्सन को लाइफ में कभी हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। ये इतना शक्तिशाली पॉइंट है। HT7 पॉइंट तो करना ही है, HT7 पॉइंट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HT7 के साथ साथ आप लीवर 1 और लीवर 2 पर लाल रंग लगाएं तो लीवर की ऊर्जा भी, लीवर में हार्ट वाली ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए, हमारे पास लीवर है, हमारे पास हार्ट है, हमारे पास पैंक्रियाज है। क्या हर एक जगह एक तरह की ऊर्जा है? नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की ऊर्जा है। तो हार्ट को हमारा लीवर एनर्जी देता है, तो हार्ट वाली जो एनर्जी है वो लाल रंग से बढ़ती है। लीवर 1 पे और लीवर 2 पर लाल रंग लगाने से HT7 को और सपोर्ट मिलेगा लीवर की तरफ से। तो आप इसका प्रयोग करें। ध्यान को जरूर अपनाएं, दिन में 2 बार 1-1 घंटे का ध्यान तो होना ही चाहिए, और अगर आप ज़्यादा ध्यान में भी बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है।
जितना अधिक ध्यान है, ध्यान में देखिए अपर लिमिट नहीं है, आप जितना ध्यान में समय दे पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ध्यान का प्रयोग करें, HT7, LV1, LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट का प्रयोग करें, और जो जो बातें पिछले वीडियो में बताई गई उन सभी का प्रयोग करना है, तो फिर आपको फायदा जरूर होगा। सर 46 वर्षीय सिमरन जी, जिनके दोनों दांतों में बहुत दर्द है, 3 साल से खाना खाते समय बहुत तकलीफ होती है, उन्होंने टैपिंग भी करवाई हुई है, अब दांत बीजते समय समस्या ज्यादा होती है, बताएं। हमारे दांत, साइकोसोमेटिसिटी का जो कंसेप्ट है लुई हे का, हमारे डिसीजन से जुड़े होते हैं। हम डिसीजन जितने कॉन्फिडेंस से ले सकते हैं, लेने की क्षमता रखते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा दांतों का हेल्थ होता है। और बहुत सारे दांत हमारे इंटरनल ऑर्गन से भी जुड़े होते हैं, तो आपको वैसा आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप ये बताते कि कौन से दांत की समस्या है तो आपको हम ज़्यादा हेल्प कर पाते। लेकिन चलिए, आपने इन जनरल पूछा है तो एक पॉइंट हम उसके लिए समझ लें। देखिए, आपके सवाल का ना हम हेल्प तभी कर पाएंगे आपको जब आप प्रॉपर डिटेल भेजते हैं। जितना ज़्यादा डिटेल, हेल्थ वाला डिटेल, आप मेडिसिन कौन सी लेते हैं वो मत लिखें, आप ध्यान कब से कर रहे हैं वो मत लिखें। ध्यान कर रहे हैं बस वो आप लिख सकते हैं, कितनी देर कर रहे हैं उससे थोड़ा पता चल जाता है कि आप कितने पुराने हैं या कितने सिंसियर हैं। हेल्थ का डिटेल जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा, तभी हम सवाल ले पाते हैं। कभी कभी आपके सवाल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको समझना मुश्किल होता है, तो फिर उन सवाल पीछे छूट जाते हैं। तो LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक पॉइंट हम समझ लें दांतों के दर्द के लिए। हमारी कलाई पे, हमारे हाथ पे अंगूठे के बगल वाली अंगुली का जो बोन है उस बोन के बीच में होता है। इस LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको सिडेट करना है। एक्यूप्रेशर में दो चीज होती है, सिडेट और टोनिफिकेशन। ज्यादातर दुनिया टोनिफिकेशन वाले मसाज को जानती है। एक्यूप्रेशर के फील्ड में मेडिकल एक्सपर्ट तो जनरली आते नहीं हैं, लेमैन ज़्यादा होते हैं, तो वो मसाज वाला ही मेथड जानते हैं। सिडेट करने वाला मेथड भी होता है जहाँ पे हमें ऊर्जा को कम करना होता है। यांग ची इस मेरिडियन में, इस पॉइंट पर, इस एरिया में बढ़ गई है तो वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो यांग ची को कम करने के लिए हम उसे कंटिन्यूसली सिडेट करते हैं। और सिडेट करने के अलावा हम कलर थेरेपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलर थेरेपी के रूप में ब्लैक कलर आएगा, और जो ब्लैक कलर है वो हम एक जगह और लगा सकते हैं, अपने अंगूठे के नाखून के बेस पे और किनारे पर। आप हमें अलग अलग व्हाइट बोर्ड मार्कर जो होता है वो हम रखें, उससे हम अलग अलग कलर थेरेपी कर सकते हैं। तो ब्लैक कलर वाला व्हाइट बोर्ड मार्कर लेकर आपको अंगूठों के बेस के किनारे में चारों तरफ से उसको किनारा ब्लैक करना है। दोनों हाथों में करेंगे तो इससे यांग ची को कम होती है और दर्द कम होता है। लेकिन ये जो है, ये दर्द को कम करने का टेम्पररी उपाय है। आपको अपने दांत का केयर, प्रॉपर केयर लेना चाहिए। जो भी प्राकृतिक चीजें होती हैं, प्राकृतिक चीजों से आप जितना अपने दांतों को स्वस्थ रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। हम प्रकृति से जितना नजदीक जाएं उतना हमारा स्वास्थ्य संभव है। और साइकोसोमेटिसिटी की बात, अपनी लाइफ में डिसीजन टेकिंग को अच्छा बेहतर बनाएं। कोई भी आपको लाइफ में काम करना हो उससे पहले आप मेडिटेशन में बैठकर पूछें अपनी अंतर चेतना से, उसके बाद काम करें। डिसीजन में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव हमारे माइंड के माध्यम से हमारे हेल्थ पर भी पड़ता है। माइंड बॉडी मेडिसिन साइकोसोमेटिसिटी हमें सीखनी है। माइंड इज कनेक्टेड विद आवर हेल्थ ऑफ द बॉडी। जैसा हमारा मन है वैसा ही शरीर है। मगर मन को हम पूरी तरह से पॉजिटिव बना सकें तो हम हेल्दी हो जाएंगे। लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ पढ़ें और उसमें जो जो बातें बताई गई है अफर्मेशन की, उसे थोड़ा प्रैक्टिस करें। यहां पर अफर्मेशन हो जाएगा, मैं अपने निर्णय अध्यात्म की समझ के साथ लेता हूं। आई एम गुड इन डिसीजन टेकिंग। मैं बहुत अच्छे निर्णय लेता हूं। मेरे निर्णय हमेशा अच्छे होते हैं। डिसीजन जितना अच्छा होगा उतना दांत स्वस्थ अच्छे रहेंगे। आई एम
आई टेक डिसीजन स्पिरिचुअली, आई टेक डिसीजन आफ्टर मेडिटेशन। ऐसे अफर्मेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। हम अगले सवाल पे बढ़े। 58 वर्षीय अनुराधा जी, जिनको सुपर वेंट्रिकुलर टैक्सीकार्डिया की समस्या है, इसके बारे में बताएं। ये एक अच्छा सवाल है। हम देखिए, सवाल आपके बहुत सारे आते हैं। वैसे सवाल हम यहाँ पर ज़्यादा चाहते हैं जिनको मेडिकल में, जिनका बहुत कोई अच्छा कुछ तो कर नहीं सकते, मेडिकल वाले हाथ खड़ा कर देते हैं कि इसमें तो आपको ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग रहेंगी, बस आप ये मेडिसिन लो, इससे आपकी समस्या बड़ी नहीं होगी। समस्या का इलाज नहीं हो रहा है, बस समस्या बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ा मेडिकल टर्म है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया होता है जो हमारे हार्ट का जो धड़कने का है, नॉर्मल जो हृदय की धड़कन होती है वो 70 से 80 होती है, 70 से 75, 80 तक। कोरोना ने घर घर में पल्स ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया है। पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपना पल्स चेक करें, ज़्यादातर लोगों का पल्स रेट 70 से 80 के बीच में आएगा। अगर 80 से पल्स रेट अधिक आता है तो ये आपके शरीर में ब्लॉकेज, गंदगी और आपके माइंड में स्ट्रेस का भी परिचायक है। ये हिंट देता है कि भीतर शरीर में कुछ तो गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी बड़ी होती है, अलग अलग गड़बड़ी बनती है। टैकीकार्डिया एक ऐसी हार्ट की बीमारी है जिसमें हमारे हृदय की जो धड़कने की गति होती है वो बहुत तेज हो जाती है, 100 से भी ऊपर। तो अब एक हृदय को 1 मिनट में 75 बार, 70 बार, 75 बार धड़कना चाहिए था। अब अगर वो 100 बार धड़क रहा है तो उस पर कितना लोड आ रहा है। तो यहां पर हम हार्ट को कम कैसे करें, तो यहां पर आपको रिलैक्सेशन का आर्ट सीखना है, मन को शांत करना। तो योग निद्रा हमें यहां पर करना चाहिए। दिन में 2 बार करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 1 बार तो जरूर करें। योग निद्रा का ट्रैक आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। योग निद्रा जो है वो साइकोसोमैटिक रिलैक्सेशन का मेथड है। साइकोसोमैटिक, अपने शरीर के एक एक हिस्से को बारी बारी से रिलैक्स करते जाना और पूरे शरीर के हिस्से को रिलैक्स करना। देखिए, जो तनाव आता है हमारी जिंदगी में, 3 तरह के तनाव हैं, फिजिकल, केमिकल, इन्वायरमेंटल। जो हमारे मन का तनाव है, हम जो भोजन में अनहेल्दी फूड लेते हैं उसके कारण हमारी बॉडी में केमिकल तनाव है, बेसिकली वो टॉक्सिन है। और जो हम जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे हम हवा से श्वास लेते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उससे इन्वायरमेंट से तनाव आता है, गंदगी आती है। तो इन तीनों में भी सबसे मेन है हमारे माइंड का। तो ये जो टॉक्सिन है, जो स्ट्रेस है, वो हमारी बॉडी के मसल्स में जमा होते हैं। तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो वो इतने प्यारे होते हैं कि उनका गाल भी हमें छूने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत निर्मल हैं, वो टॉक्सिन उनके शरीर में नहीं है। हम बहुत तरह की इमोशन को सप्रेस करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को सप्रेस करते हैं, तो हमारे शरीर में टॉक्सिन, स्ट्रेस, ये सब जमा होता जा रहा है। तो माइंड में जो टॉक्सिन जमा है, जो हम अनहेल्दी है, जो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, हम बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। अपने सोचने को कम करना है, लेकिन वो सोचना डायरेक्ट कम नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें योग निद्रा और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। और यहाँ पर योग निद्रा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि योग निद्रा में हम लेट कर करते हैं। जो टैकीकार्डिया है, हार्ट की धड़कने गति तेज हो गई है, यहाँ पर पृथ्वी प्राण चाहिए। पृथ्वी प्राण अगर बढ़ेगा तो आपका टैकीकार्डिया स्लो डाउन होगा। तो लेटकर, जमीन पर लेटकर या अपने बिस्तर पर लेटकर आपको योग निद्रा करना है, दिन में 2 बार। अगर आप 1 महीने योग निद्रा करते हैं तो आपके इस टैकीकार्डिया में बहुत कमी आ जाएगी। हृदय धीरे धीरे शांत होने लगेगा। पृथ्वी से जुड़े, अगर मौका मिल सके तो जमीन पर खाली पैर चले, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट के लिए। पृथ्वी से जुड़ना है, पृथ्वी से कनेक्टिविटी बढ़ानी है।
टैकीकार्डिया नॉर्मल होने लग जाएगा। अपने लाइफ में जो जो स्ट्रेस हैं उन स्ट्रेस को मैनेज करना है या स्ट्रेस से दूर आना है। जिन चीज़ों को हम नहीं रेगुलेट कर सकते, कंट्रोल कर सकते, उनको भगवान के सहारे छोड़ना सीखिए। हम जिनको जिस परिस्थितियों को चेंज हम नहीं कर सकते उसको भी अगर हम अपने माइंड पर ढो रहे हैं तो फिर वो बीमारी तो बनेगा ना। ये एक बात हमें सीखनी है, जिसको हम नहीं बदल सकते उसको आप डिवाइन को सरेंडर कर दें। भगवान तुम्हारी मर्जी, जो तुमको ठीक लगे वो करना, जो भी तुम करोगे मैं स्वीकार करूंगा। ये भावना रखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए तो टैकीकार्डिया शांत होने लगेगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट के हिसाब की मैं बात करूं, इस केस में एक्यूप्रेशर से ज़्यादा माइंड इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने जब भी आप अपनी सवाल पूछते हैं तो जो बात पहले बताई जाती है वो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साइंस में ये तरीका है कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको पहले बोला जाता है। तो इस बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पूरा फायदा ले पाएंगे। यहाँ पर मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता रहा हूँ, लेकिन टैकीकार्डिया में, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में एक्यूप्रेशर से ज़्यादा पावरफुल माइंड का मेथड है। और ऐसे भी हम जो पंच कोष देखे हैं उसमें मनोमय कोष ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राणमय कोष से। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम देखें तो जो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आपको यहाँ पर नीला रंग लगाना है, ब्लू कलर। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट के से आगे जहाँ पर पामिस्ट्री का हार्ट लाइन होता है, जो हस्त ज्योतिष थोड़ा बहुत सभी जानते होंगे, एक हृदय की लाइन है। उस हृदय की लाइन पे ही, अगर ज्योतिष आप बिल्कुल नहीं जानते तो हमारी जो छोटी उंगली है और हमारी जो रिंग फिंगर है, उन दोनों के बीच में जो पाम हथेली का हिस्सा है, वहाँ पे ये HT8 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ पर भी आपको नीला रंग लगाना है। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर नीला रंग लगाने से, क्या काला रंग भी लगा सकते हैं, ये यहाँ पे उतरने लगता है। कुछ कुछ काम करते हैं, हाथ धोते हैं तो छूट जाता है। तो अगर छूट जाए तो आपको हाथ को एयर ड्राई करने के बाद, एयर ड्राई मतलब जब नेचुरली वो सूख जाए, उसके बाद, क्योंकि जब टॉवल से हम पोंछते हैं तो थोड़ी थोड़ी नमी रह जाती है, जब एयर ड्राई होता है ज़्यादा अच्छा ड्राई होता है। एयर ड्राई होने के बाद वहाँ पर आप काला रंग लगा लें। और ये जो कलर थेरेपी होती है ये लगभग 6 घंटे के लिए होनी चाहिए। HT7 पे ब्लू कलर, HT8 पर ब्लैक कलर। ये आपको करना है टैकीकार्डिया को कम करने के लिए। और एक पॉइंट हमने देखा था हमारे हृदय के पीछे था, जब आप पेट के बल लेटेंगे तो जो हमारा जो हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, उसके एग्जैक्टली पीछे होगा, जिसको हम बोलते हैं UB15, ब्लैडर 15 भी कहा जाता है। तो इस ब्लैडर 15 को आपको सिडेट करना है। तो यहाँ पर आपको एक बात यह ध्यान रख ऐसा आप कर सकते हैं, किसी दूसरे घर में फैमिली मेंबर को, देखिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपने परिवार वालों को भी इंकरेज करना चाहिए, उन परिवार वालों के साथ भी ध्यान में बैठना चाहिए। ग्रुप मेडिटेशन इज पावरफुल, इफेक्टिव। अगर आपके घर में कोई भी स्पाउस है, बेटा है, कोई भी अगर साथ में ध्यान में बैठ रहा है तो आप पेट के बल लेट जाएं और दूसरा पर्सन इस BL15 पर हाथ रखे और 5 मिनट से 10 मिनट बस हाथ रखकर ध्यान करें। तो देखिए जो ऐसी बीमारी है जहाँ पे हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें, कैसे करें, ये बीमारी तो बहुत मुश्किल वाली है, डिफिकल्ट है, टफ है, इसका तो कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया इलाज नहीं हो सकता, तो उन सभी में ये टच थेरेपी, टच करते हुए मेडिटेशन में बैठना बहुत काम आता है। थोड़ा दूसरे फैमिली मेंबर का हेल्प चाहिए। आप पेट के बल लेटे 5 मिनट के लिए और दूसरे फैमिली मेंबर कोई भी यहाँ पर BL15 पर हाथ रखे और हाथ रखते हुए अपना नॉर्मल मेडिटेशन करें। आपको कोई विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई रेकी सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हाथ रखकर ध्यान में बैठेंगे तो ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर, जहाँ ऊर्जा ज़्यादा है, जिधर ऊर्जा की जरूरत है उधर वो बहने लगती है। ऊर्जा बहेगी तो हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। हार्ट के केस में, इनफैक्ट सिर्फ टैकीकार्डिया में नहीं, अभी जो हमने ICD डिवाइस इम्प्लांट किया हुआ है
उस केस में भी हम ये कर सकते हैं। हार्ट की कोई भी समस्या हो उसमें हम ये कर सकते हैं। कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपको बताया जाता है उसमें दूसरे फैमिली मेंबर उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हाथ रखते हुए 10 मिनट मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। तो इससे बहुत फायदा होगा। आंखों से रिलेटेड 2 प्रश्न आए हैं। एक में है कि उनका आई साइट नंबर है वो 1 से नीचे है, उसके लिए वो क्या करें, और दूसरा आया है कि आंखों में सूखापन है, वो इसके लिए क्या करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी ये सवाल आया था, तो वहाँ पे आपको जवाब दिया गया था आंखों के सूखेपन के लिए। चलिए आपको यहाँ पे फिर से बता दिया जाएगा। पहले हम नंबर वाला पॉइंट समझ लें। हमारे आंखों का नंबर घट जाता है, बढ़ जाता है। देखिए, कितना भी चाहे आंखों का नंबर हो, अगर हम सोचें और चाहें तो हम अपने आंखों को स्वस्थ बना सकते हैं, चश्मा अपना उतार सकते हैं। ये नंबर कितना भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें यह समझना है कि जब आंखों का चश्मा लगता है तो क्या होता है। देखिए, जो हमारा जो आंखों का लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, बीच में वो फूला हुआ होता है। और जब भी वो कोई नज़दीक की चीज़ देखनी हो, दूर की चीज़ देखनी हो, तो अकॉर्डिंगली वो अपना जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट करता रहता है, यानी कि वो पतला और मोटा होता रहता है। लेंस का जो कर्वेचर है वो चेंज होता है। जब आंखों की कोई समस्या होती है, चाहे मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, नज़दीक का नहीं दिखता या दूर का नहीं दिखता, वो उसमें क्या जो फंडामेंटल गड़बड़ होती है वो है कि उनका जो कर्वेचर है वो चेंज नहीं होता है। तो चेंज वो नहीं कर पा रहा है, इस कारण से जो एक जगह पर फोकल लेंथ फिक्स हो गया, जितना उतना को ही दिखता है, कुछ नहीं फिक्स चेंज हो पा रहा है, कुछ एरिया का नहीं दिखता। तो किसी को नज़दीक का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता। यंग एज में नज़दीक का नहीं दिखता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, चाहे कोई भी समस्या हो, यहाँ पर कितना भी पावर हो, अप्रोच सेम है। अप्रोच ये है कि आपको अपनी आंखों के फोकल लेंथ को चेंज करना है, आई का एक्सरसाइज करना है। आई के अपने जो आपका जो कॉर्निया है उसका एक्सरसाइज करना है। तो उसका एक्सरसाइज कैसे होगा? ये कब चेंज करता है? जब नज़दीक की चीज़ें और दूर की चीज़ें देखनी हो, तो आप नज़दीक की चीज़ देखें और तुरंत दूर की चीज़ देखें, दूर की चीज़ देखें और तुरंत नज़दीक की चीज़ देखें। तो जब आप ये तुरंत शिफ्ट करेंगे तो आपकी आई को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो आप अपने घर की छत पर, बालकनी में, खिड़की से कोई दूर की चीज़ देखें, आराम से 1 मिनट के लिए देखें, 2 मिनट के लिए देखें, और उसके बाद फिर आंखों को बंद करके फिर तुरंत खोलकर कोई नज़दीक की चीज़ देखें। इस तरह से आपको आंखों का एक्सरसाइज करना है। अगर आप उगते सूरज या डूबते सूरज को देख सकते हैं, या उस 2 घंटे के रेंज तक सूरज को देख सकते हैं, तो सूरज को देखना भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। सूरज की यूवी रेज से मत घबराइए। 2 मिनट 4 मिनट देखने से यूवी रेज से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर हम घंटों, आधा घंटा ज़्यादा देर देखें तो शायद कोई अलग बात है, लेकिन उसमें भी यह बात देखी गई है कि अगर आप सूरज के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, फ्रेंडली नेचर, तो मित्र कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। नज़दीक का देखना, दूर का देखना, सूरज को देखना। सूरज को देखना तो सूरज के थोड़ा सा ऊपर देखना, सूरज से प्रार्थना करना कि अपनी प्राण ऊर्जा से मेरे आंखों को स्वस्थ बनाए। और आई का एक नॉर्मल एक्सरसाइज होता है कि आप अपने हाथ को यूं सीधा करें, फिर आप अपने हाथों को देखते हुए साइड में जाएं, फिर हाथों को आप बीच में लाएं, उसको देखें, फिर आप एक तरफ कर लिए, फिर आप दूसरी तरफ करें। तो अपनी आंखों का इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है। ये कोई भी एक्सरसाइज में जो प्रिंसिपल है, मैकेनिज्म है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक आप अपनी नज़र को शिफ्ट करें, मूव करें, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करें, फिर वर्टिकल करें।
बिना थंब मूवमेंट के भी आप इसे कर सकते हैं। डायरेक्ट आईज मूवमेंट को भी कर सकते हैं। मेरे आईबॉल्स को देखें, आप समझ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक करें, फिर वर्टिकल मूवमेंट करें, वर्टिकल अपर मोस्ट पॉइंट, फिर लोअर मोस्ट पॉइंट। फिर इस एक्सरसाइज को आंख बंद करके भी करना है। आंख बंद रखते हुए साइड में देखें, बीच में लाएं, फिर लेफ्ट में आई बॉल ले जाएं, फिर बीच में लाएं, फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे ले जाएं। ऐसा आप 5 से 10 राउंड करें। फिर आंखों को गोल गोल घुमाने का भी एक्सरसाइज किया जाता है। पहले आंख खोल कर ले, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं आई बॉल को। जब आपने कोई एक डायरेक्शन में किया, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी करना है। आंखों को बंद करके इसे कर रहे हैं। एक डायरेक्शन मूवमेंट, फिर अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट। तो ये आई एक्सरसाइज से जो कॉर्निया का फोकल लेंथ फिक्स हो गया है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो सबसे हेल्पफुल तो ये आई एक्सरसाइज है। सूरज को देखना और सूरज से प्रार्थना करना कि ये अपने मेरी आंखों को स्वस्थ करे। प्रार्थना मन ही मन भी हो सकती है, और अगर आप थोड़ा प्रार्थना करेंगे तो आप लिटरली फील करेंगे कि सूरज पर त्राटक करके सूरज के थोड़ा सा ऊपर त्राटक किया जाता है, सूरज थोड़ा सा ऊपर देखना, तो उससे आपकी तरफ प्राण ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। और हम एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। आंखों के लिए हमारे हाथ पैर में हम लीवर पर काम करते हैं। जो हमारी आंखें हैं वो लीवर से जुड़ी हुई हैं। तो लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट LV3 को आप दबाएंगे। हमारे पैर में अंगूठे के पास में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अंगूठे और उसके बगल की उंगली के बीच में थोड़ा पीछे जाकर दोनों पैर में इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको दबाना है। 2 मिनट, दिन में 5 बार। अप एंड डाउन, टोनिफिकेशन। और आंखों का जो कनेक्शन हमारे माइंड से है, देखिए ये हॉलिस्टिक यहाँ पर हम बातें करते हैं, सिर्फ एक्यूप्रेशर की बातें नहीं करनी है। हॉलिस्टिक में हम माइंड पे अगर हम जाएं तो आंखों का माइंड के लेवल पे काम क्या है। आंखों से हम चीजों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया में अलग अलग लोगों को देखते हैं, और फिर हम उनको अपने भीतर उनकी इमेज को ले जाते हैं, प्रतिबिंब को। तो लोगों को देखते हुए उनके व्यवहार, उनके नजरिए को भी हम अपने भीतर में ले जाते हैं। अगर हम किसी पर्सन को हम एक्सेप्ट जब नहीं करते हैं, उनके व्यवहार को, उनके नजरिए को, तो वो हमारे भीतर नहीं जाता है। हम उसको नहीं लेना चाहते कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं, ये तो आदमी ठीक नहीं कर रहा, और फिर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब कभी हम किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो हम बोलते हैं मैं तो इसका मुंह भी नहीं, मैं तो इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। जब आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो आपका शरीर क्या करेगा? अच्छा, तुम चेहरा नहीं देखना चाहते हो, ओके, आई विल मेक माई सेल्फ ब्लाइंड फॉर दिस सिचुएशन। तो आपकी आंखें उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, उस चीजों को देखना बंद कर देती है, और फिर
वो दूसरी जगह भी चल अप्लाई होने लग जाता है। तो आपको अपने जीवन में एक्सेप्टेंस भाव बढ़ाना है, स्वीकार भाव। देखिए दुनिया में जो भी लोग हैं, भगवान तो सबको स्वीकार करता है ना, स्वीकार कर रहा है तभी तो उनकी जीवन चल रही है। नहीं तो कोई भूकंप आता, कोई बिजली गिरती और वो खत्म हो जाते। लेकिन भगवान तो उनको स्वीकार करता है, पृथ्वी तो उनको स्वीकार करती है। हम क्यों किसी को स्वीकार नहीं करते? स्पिरिचुअलिटी में हमें एक बात यह भी सीखनी है, नो जजमेंट, 100% एक्सेप्टेंस। चाहे कोई दूसरा पर्सन आपके जैसा बोलता है नहीं बोलता, आपकी बात मानता है या नहीं मानता, तो भी हम उसे स्वीकार करें। अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो यही हमारी आंखों की बीमारी बनती है। तो जिनको, जितने लोगों का चश्मा लगा हुआ है, जितने लोग स्पेक्ट यूज कर रहे हैं, यह बात सभी के लिए लागू होती है कि उनको अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाना है, जजमेंट कम करना है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें, उनको अपना प्रेम दें। अगर आप उनको बदलना चाहते हैं तो उनको ध्यान सिखाइए। हमारा यूट्यूब पर स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो है, वो दिखाइए। हमारी मैगजीन है पिरामिड ध्यान जगत, वो पढ़ने को दीजिए। लेकिन अभी वो जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करें, स्वीकार भाव पे काम करें, अफर्मेशन करें, LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं, एक्सरसाइज करें। जो एक्सरसाइज हमने सीखा, एक्सरसाइज आंखों को खोलकर करना है, एक्सरसाइज आंखों को बंद रखते हुए करना है। सूरज को देखना है, सूरज के थोड़ा सा ऊपर, सूर्योदय का सूरज या सूर्यास्त का सूरज, 2 घंटे के भीतर का सूरज। और यह भाव करना कि सूरज मेरी आंखों को प्राण ऊर्जा दे रहा है, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। इस माइंडसेट के साथ सूरज को देखना, तो आपकी आंखें स्वस्थ होने लग जाएंगी। चाहे कितना भी पावर हो, कैसा भी हो, वो आपको हील हो जाएगा। और हम एक बात ध्यान में जो हम करते हैं, ध्यान हम कैसे करते हैं? ध्यान हम अपनी सांसों के साथ करते हैं। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग ध्यान नहीं होता है। बहुत लोग इस तरह सोचते हैं कि आपने चक्रों का जिक्र किया मतलब चक्र पे ध्यान करना है। नहीं, ध्यान तो आपको सांसों पर ही करना है। बस आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि चक्र पर आपका थोड़ा सा अटेंशन रहेगा तो चक्र पे ऊर्जा जल्दी बढ़ेगी। तो ध्यान के अंत में आप चक्रों पर अटेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई करना जरूरी है ऐसा नहीं है। अपने आप एनर्जी आएगी तो जहां जरूरत है वहां पहुंच जाएगी। ध्यान आपको सांसों पे करना है। अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर बैठना है। चलिए हम 5 मिनट के लिए सांसों को पर ध्यान को समझ लेते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद अपने पूरे शरीर को फील करें। अपने पैर की उंगली, छोटी उंगली से लेकर सिर के टिप तक, कानों के टिप तक, हर एक बॉडी पार्ट को फील करें। योग निद्रा का अभ्यास जिन्होंने किया हुआ है उन्हें प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का तरीका अच्छे से पता है। हम एक एक करके आगे अटेंशन ले जाते हैं और उसे फील करते हुए रिलैक्स करते हैं। जैसे पैर की उंगलियों को मान लो महसूस करें, उसके बाद तलवे को महसूस करेंगे, उसके बाद एड़ी को महसूस करेंगे, एंकल को महसूस करेंगे, फिर काफ मसल्स, पिंडलियों को महसूस करेंगे। ऐसे अपने पूरे शरीर को महसूस करें, उसे शिथिल छोड़ दें, लूज। ध्यान की शुरुआत रिलैक्सेशन से होती है। अगर आप अपने आप को प्रॉपर रिलैक्स कर लेते हैं तो आपका ध्यान गहरा होगा। पूरा शरीर शांत शिथिल हो जाए तब सांसों पर ध्यान लगाएं। अंदर आती हुई श्वास एवं बाहर जाती हुई श्वास को फील करें।
पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर, शिथिल, सहज, रिलैक्स, कंफर्टेबल हो। और सांसों पर ध्यान, अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों पर ध्यान। हमें दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार ध्यान में जरूर बैठना है। जितना अधिक ध्यान हो उतना अच्छा है। सांसों पर ध्यान, अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास पर ध्यान। सांसों पर ध्यान लगातार। दिन में 2 बार ध्यान में प्रॉपर बैठने के अलावा भी जब भी आपके पास 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट समय है, अपने मोबाइल देखने के बजाय अपनी सांसों को देखा करें। ध्यान का अभ्यास कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका शरीर अधिक से अधिक स्थिर रहे और आंखें लगातार बंद रहे। एक बार ध्यान के लिए आंखें बंद कर लें तो जब तक ध्यान समाप्त नहीं हो जाए आंखें नहीं खोलनी है। खुल जाए तो परेशान भी नहीं होना है। यह ध्यान समझने के लिए है, इसलिए हम 1 मिनट और ध्यान में रहेंगे। आपको प्रॉपर ध्यान खुद से अपने हिसाब से करना है। आप ध्यान गाइडेड कर सकते हैं, बिना गाइड का भी खुद से भी कर सकते हैं। ध्यान आप म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, बिना म्यूजिक भी कर सकते हैं। ज़्यादातर बिगनर्स के लिए म्यूजिक अच्छा टूल है। म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सितार का म्यूजिक, बांसुरी, संतूर, सरोद, वीणा आप यूज कर सकते हैं। ध्यान से जब भी बाहर आए तो जिस तरह से हमने अपने शरीर के अंगों को, बॉडी पार्ट्स को फील करते हुए भीतर गए थे, फिर से एक बार बॉडी पार्ट को फील करें। हाथों को और पैरों को फील करें। हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें।
अभी हम आंखों को स्वस्थ करने का तरीका देख रहे थे। तो ध्यान में जब हम बाहर आ रहे होते हैं तो अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं और ये भाव करते हैं कि जो मेरे ध्यान की ऊर्जा है, मेरे भीतर जो भी कॉस्मिक एनर्जी आई है, वो मेरे हाथों के माध्यम से मेरी आंखों में जाए और मेरी आंखें स्वस्थ हो जाएं। मेरे हाथों की प्राण ऊर्जा से मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। ऐसा आप बोल भी सकते हैं, मेरे हाथों की ऊर्जा से मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। बहुत लोगों को यहाँ पर हीट या ऊर्जा का सेंसेशन फील हो सकता है। अच्छी बात है, उस ऊर्जा को भाव करें, मेरी आंखों में जाए। अगर आपको अपनी आंखें हील करनी है तो आप 2-3 मिनट के लिए तो अपना हाथ ऐसे रखे रहें, फिर बाद में आंखों को प्यार से सहलाते हुए फिर धीरे धीरे हम बाहर आए। तो हमने आंखों को स्वस्थ करने के लिए अपने ही ध्यान ऊर्जा का, अपने ही हाथों में जमा हुई ध्यान ऊर्जा को अपनी आंखों में भेजना है। इनफैक्ट इस तरह का प्रयोग आप किसी भी हेल्थ कंडीशन में कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, जहां पर बीमारी है, जिस ऑर्गन में गड़बड़ी है, उस जगह पे आप अपना हाथ रखें। और अगर ऐसा बॉडी पार्ट है या ऐसा कंडीशन है कि आप खुद से नहीं रख सकते तो किसी दूसरे फैमिली मेंबर से रखवाएं और वो वहां पर 5 मिनट हाथ रखें और अपना ध्यान करें। भीतर ये भाव हो कि ध्यान की ऊर्जा से स्वस्थ हो जाएं तो स्वस्थ होने लग जाएंगे। ध्यान का जो सिद्धांत है वो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सिंपल। हम बस भटक गए हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रभाव में अधिक आ गए हैं। हम अपनी धरोहर को, हमारी जो आध्यात्मिक धरोहर है हमारे देश की, उसको हम समझें और उसको अपनाएं। स्वस्थ होना दुनिया में ज़्यादातर लोग जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हमारे पास समय है, हम 1-2 सवाल और ले लेते हैं। रेणु जी, 35 वर्षीय सारिका जिनको ग्लोमस थाइपिकिनिस ट्यूमर कान में है, इससे वो पीड़ित है, इसका उपाय बताइए। दोस्तों, आपसे आग्रह किया जाता है बार बार कि आप मेडिकल टर्म का उपयोग कम करें। जो आपको समस्या है उसको आप लिखें तो हम आपको ज़्यादा हेल्प दे पाएंगे। अब आपने ग्लोमस ट्यूमर लिखा है तो बीइंग ए डॉक्टर मैं तो जानता हूं, मैं उसको आपको बता दूंगा। देखिए, ग्लोमस ट्यूमर के कई सारे प्रभाव होते हैं। कभी सुनने में दिक्कत होती है, कभी टिनिटस होता है, कभी दर्द होता है, कभी सर में भारीपन होता है, कभी हेडेक होता है। आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ एक चीज़ लिख दूं, पूरा फायदा पाने के लिए पूरी बातें लिखें। लेकिन चलिए, ग्लोमस ट्यूमर आपने लिखा है तो फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं। तो देखिए, ये तो एक बिनाइन ट्यूमर है जो नॉर्मली मैलिग्नेंट नहीं होता, नहीं फैलता, तो कोई घबराने की विशेष बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी इसका भी कंट्रोल हम करें। तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर का ये ट्यूमर है। ट्यूमर बोलते हैं ग्रोथ को, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर में हर एक सेल्स, हमारे शरीर में 40 ट्रिलियन सेल्स हैं और अलग अलग सेल्स अलग अलग डिवाइड करते रहते हैं। तो कितना डिवाइड होना चाहिए? जितना हमारे पुराने सेल्स हट रहे हैं उतना नए सेल्स को डिवाइड होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिवाइड करें तो फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो वही ट्यूमर होता है। एक्स्ट्रा मास, हमारी बॉडी में कहीं भी ट्यूमर बन सकता है। ट्यूमर मैलिग्नेंट हो तो ज़्यादा खतरनाक होता है। बिनाइन ट्यूमर में मेडिकली बोल देते हैं कि जब तक वो कोई दिक्कत नहीं देता तो उसको एज इट इज छोड़ दें। कभी कभी सर्जरी भी करने के लिए कहा जाता है। इस प्लेटफॉर्म पे हम मानते हैं कि सर्जरी को आप जब तक पोस्टपोन कर सकें तब तक अच्छा है। तो यहाँ पर आप यह करें कि किसी दूसरे फैमिली मेंबर से आप लेट जाएं और जिस कान में ये ट्यूमर है
उस कान के ऊपर हाथ रखकर कोई दूसरा फैमिली मेंबर मेडिटेशन करे। आधे घंटे शाम, आधे घंटे सुबह, 2 बार आधे घंटे का ऐसा मेडिटेशन किया जाए तो हीलिंग एनर्जी हाथों के माध्यम से जाएगी और हीलिंग होगी। और ये ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है तो हमारा जो ब्लड वेसल्स के लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है वो HT7 है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट कई तरीके के जगह से हमारे पास पहले से आया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी आता है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी आता है, और देखिए यहाँ पर ट्यूमर की बात आ गई, वहाँ भी आ गया। तो यहाँ पर HT7 को आपको दबा भी सकते हैं, लेकिन दबाने से ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर है लाल रंग लगाना। HT7 मसल पे आप लाल रंग लगाएं तो लाल रंग जो है ये हार्ट मेरिडियन का कलर है। हार्ट मेरिडियन पे जब उसका नेचुरल कलर आता है तो हीलिंग अपने आप उसकी होती है। ट्यूमर भी हो, अगर आप प्रॉपर केयर करें तो वो ट्यूमर बड़ा नहीं होगा, तकलीफ नहीं देगा। और जो अफर्मेशन है, मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, उसका प्रैक्टिस करना है। जीवन में कभी कहीं अन्याय नहीं होता है। कर्मों के सिद्धांत को अगर हम समझेंगे तो कहीं कोई अन्याय नहीं है, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन हम गड़बड़ी मान लेते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड आपका भला कर रहा है, इस भाव पर जाना है। भगवत गीता के सार में आया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। इसको आपको बार बार दोहराना है, अपना HT7 पॉइंट दबाते हुए, या नहीं भी दबाएं, सिर्फ टच किए रहें, उससे भी प्रभाव पड़ता है। इस HT7 पॉइंट को टच किए हुए आप अफर्मेशन करते रहें, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। लुई हे को पढ़ें और दूसरे जो भी आपको अफर्मेशन जरूरी लगे उसका आप प्रयोग करें। एक बुक है मिरर वर्क, आईने के पर आप लिख लें आई लव माई सेल्फ। जब भी आईने के सामने जाएं इसका प्रैक्टिस किया करें, तो इस सेल्फ लव बढ़ेगा तो ट्यूमर नहीं बड़ा हो सकता, ट्यूमर ठीक होना शुरू हो जाएगा। घबराइए मत, ध्यान को भी अपनाइए, ध्यान करते रहिए। आपके भीतर जब ध्यान में जब कॉस्मिक एनर्जी उतर रही है तो सारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। हीलिंग तो जरूर होगी। डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम ध्यान, ऊर्जा विज्ञान, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ है। इसको आप प्रयोग करते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे प्रोग्राम पर आते रहें। नमस्कार और धन्यवाद।